हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है। इसके लिए आपको टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, और तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सभी आज इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो एक ब्रज भाषा की कविता है। यह कविता 12वीं सदी के भारतीय राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। यह कविता चंद्रबरदाई ने लिखी है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन को अमर कर दिया है। कविता में पृथ्वीराज चौहान द्वारा कन्नौज की बेटी राजा जयचंद के प्रेम और अपहरण का वर्णन किया गया है। कविता के पहले की पांडुलिपियां गुजरात के धरनौज वाली गांव में खोजी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रभावित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नियोन गैस है जो लाल बत्ती उत्पन्न करती है। गैसों में विद्युत निर्वहन तब होता है जब गैस के आयनीकरण के कारण गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित होती है। कई कारकों के आधार पर निर्वहन दृश्य प्रकाश को विकीर्ण कर सकता है। विभिन्न तत्व अपनी अपनी जमीनी अवस्था में लौटने के लिए प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए नलिकाओं के रंग भिन्न होते हैं। इन रंगों का उपयोग विद्युत उत्सर्जित तत्वों के परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में पुरुष महिला साक्षरता अंतर क्या था? ये DSSS बी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 16.68% था। देश की साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए 82.14% है और महिलाओं के लिए 65.46% है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04% थी। 2011 की जनगणना में एक साक्षर व्यक्ति को परिभाषित किया गया है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जा सकता है। भारतीय राज्यों में केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर 93.91% है और फिर मिजोरम की है 91.58% है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, 61.8% है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। रविंद्रनाथ टैगोर है शांति निकेतन की स्थापना। इसको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें द बोर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। उन्होंने 2 देशों के जो राष्ट्रीय गान है वो लिखे हैं। एक तो जनगण मन जो भारतीय राष्ट्रीय गान है, और एक अमर सोनार बांग्ला या माई गोल्डन ब्लॉन्ग जो बंगाल है वो बांग्लादेश के लिए गाया जाता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? ये DSSS बी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मनिका बत्रा हैं ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। मनिका बत्रा ने 2011 में उन्होंने चिल्ली ओपन के अंडर 21 वर्ग में रजत पदक जीता था। उन्होंने 2015 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीते हैं। उन्होंने 2016 दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। बत्रा और मोहम्मद दास ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला युगल वर्ग में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बत्रा महिला एकल स्पर्धा के तीसरे दौर में पहुंची। ओलंपिक में एकल स्पर्धा में तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय पैडलर बन गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये आईबी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है गणगौर त्योहार। गणगौर त्योहार भारतीय राज्य राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है। गणगौर है ये राजस्थान के व्यक्तियों की सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और पूरे राज्य में मार्च अप्रैल में भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं द्वारा बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी?
तो हिमाचल प्रदेश की टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर होगा 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। यह आदर्श वाक्य कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, इस दुनिया को महान बनाए के साथ बनाया गया था। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों का उद्देश्य वैदिक ज्ञान के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाकर समाज में सुधार करना था। आर्य समाज एक ईश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर मूल्यों को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले की वृद्धि दर हासिल की गई है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3.6% की। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संसाधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी लक्ष्य वृद्धि 2.1% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि थी हासिल की गई थी। विकास दर 3.6% थी। शुद्ध घरेलू उत्पाद 15% बढ़ गया था। इस अवधि के दौरान ही बांखड़ा, हीराकुंड, मैटूर बांध, दामोदर घाटी बांध सहित कई सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी शुरू की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई। 5 इस्पात संयंत्र शुरू करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य मौजूद थे। यह योजना सरकार के लिए अर्ध सफल थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2014 में शुरू की गई थी भारत में प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 में हुई थी। यह लीग भारत में कबड्डी को एक पेशेवर खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसका प्रारूप इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो त्रिशूरपुरम उत्सव है ये केरल में बनाया जाता है। त्रिशूरपुरम, त्रिशूर, केरल, भारत में एक वार्षिक मंदिर उत्सव है। यह त्रिशूर में वड़कुनथम यानी शिव मंदिर में हर साल पूरम के एक दिन एक अवसर पर बनाया जाता है। चंद्रमा के दौरान का दिन मैडम के मलयालम कैलेंडर महीने में पूरम तारे के साथ उगता है। कार्निवल की शुरुआत 1798 में कोचीन सैकथन थामपुराण के राजा राम वर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1930 में वायसराय को महात्मा गांधी ने अपनी नमक सत्याग्रह की अंतिम सूचना दी थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लॉर्ड इरविन को दी थी। 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भारत पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई अन्याय नमक कानूनों को तोड़ने के लिए अपने इरादे की जानकारी दी थी। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और इससे संबंधित वायसराय हैं उनकी सूची है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग हैं, ये 1856 से 1862 तक थे। इनके समय 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया था। अगला है लॉर्ड रिटन, 1876 से 1880। 1877 में दिल्ली दरबार रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। अगला है लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884 के मध्य थे। 1881 में पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन हुआ था। अगला है लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 के मध्य थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये बंग भंग विभाजन ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था।
अगला है लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 1916 के मध्य। 1911 में दिल्ली दरबार राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। लॉर्ड इरविन है 1926 से 1931 के मध्य। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था इसी समय, और 1931 में गांधी इरविन समझौता किया गया था। अगला है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत का विभाजन हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संबंधित क्वेश्चन करवाए दिए गए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।